and welcome to the YouTube channel of Chemistry Plus. In this particular video, we are going to discuss about the number of unpaired electrons. बेसिकली हम लोग आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं. हमारे पास एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन गिवन होता है इस टॉपिक से. हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा और बोला जाएगा कि हमारे पास ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स है इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल के बता दो. अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कंफ्यूजन क्या होती है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स गिवन है उसमें जो लिगेंड है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड है. फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन शो करता है या फिर लो स्पिन शो करता है. फिर उसके बाद भी हमारे पास ये होता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या फिर हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. उस हिसाब से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग चेक करनी पड़ती है. तो आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को थोड़ा सा इजी बनाने वाले हैं. हम लोग कैसे एग्जाम में अपने टाइम को कंज्यूम होने से बचा सकते हैं, कम टाइम में किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो सीखेंगे. सबसे पहले हम लोग बेसिक्स देखेंगे और बेसिक्स से ही क्या बनाएंगे, एक ट्रिक बनाएंगे जिससे कि हमारे पास एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो देखो, ये तो हम सबको पता है कि लिगेंड्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स. जब हमारे पास डेलो की वैल्यू पी से कम होगी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, जब डेलो की वैल्यू पी से ज्यादा होगी तो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड्स. हमें पता है, ये तो हम लोग याद कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन कौन से वीक फील्ड है. अब उसके बाद क्या, अगर हमने कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स देखा और देखा कि कॉम्प्लेक्स में हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच है तो वहीं पे क्या समझ जाने की कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, हाई स्पिन. इसका भी मतलब बताऊंगी हाई स्पिन से हमें क्या याद रखना है. फिर वीक फील्ड लिगेंड है तो हमारे पास क्या है, लो स्पिन. अब अगर हाई स्पिन हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो हमें क्या याद रखना है, हाई का मतलब पावर बहुत ज्यादा हाई होगी तो वो क्या करेगा, ऊपर पहुंच जाएगा. यानी हमारे पास इस तरीके से गिवन है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां भरने के बाद हमारे पास पहले ऊपर जाएंगे, उसके बाद यहां से हमारे पास पेयरिंग स्टार्ट होगी. अब ये क्या है हमें पता है, जब हम डी को फिल करते हैं तो ऐसे फिल करते हैं, लेकिन जब ये स्प्लिट हो जाता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बात करते हैं तो हमारे पास ये किसमें स्प्लिट हो जाता है, T2G और EG में. ऐसे ही अगर हमारे पास टेट्राहेड्रल की बात करें तो हमारे पास वो E और T2 में स्प्लिट हो जाता है. ठीक है, ये सब तो हमें पता ही होता है. हमें क्या करना है, यहाँ से ट्रिक हमें निकालनी है कि हम लोग किस तरीके से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अब देखो, हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दो तरीके के होते हैं. पहला ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल. इधर भी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल. अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल है तो देखो 1 2 3 हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है वो इस तरीके से स्प्लिट होता है. यहाँ क्या होता है, T2G और यहाँ होता है EG. टेट्राहेड्रल में कैसे होता है, यहाँ होता है हमारे पास E और यहाँ पे होता है हमारे पास T2. सिमिलरली लो स्पिन के लिए सेम केस होता है, यहाँ पे T2G EG और टेट्राहेड्रल में यहाँ पे E और यहाँ पे T2. ये तो आप सबके टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि ऑक्टाहेड्रल है हमने G लगा दिया, थोड़ी सी रेस्पेक्ट दे दी, और टेट्राहेड्रल है उसको ऐसे ही छोड़ दिया. लेकिन हमारे पास मेन मुद्दा क्या है, हमें ये याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल इस तरीके से स्प्लिट होता है और जो टेट्राहेड्रल है वो इस तरीके से स्प्लिट होता है. अब अगर हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो हमें क्या याद रखना है, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो यहां जाएगा, 2 है तो ऐसे, 3 है तो ऐसे. अगर हमारे पास लो स्पिन है तो भी 1 2 3. ऑक्टाहेड्रल के लिए इस तरीके से फिलिंग होगी. अब अगर हमारे पास 4 हो गया तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, पहले ऊपर जाएगा. लेकिन लो स्पिन में क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले नीचे पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है. अगर 5 है तो इसमें क्या होगा, पहले ऊपर जाएगा. ये वाला क्या बोलता है, अगर हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि पहले सब में बराबर बराबर बांट दो, नीचे भी ऊपर भी. लेकिन वहीं अगर हम लो स्पिन की बात करें तो वो क्या कहेगा, नीचे भरो, पहले नीचे नीचे के सारे भर दो, एक साइड से भर के फिर पेयरिंग स्टार्ट कर दो, फिर उसके बाद ऊपर जाना. तो अगर यहाँ पे 5 हुए तो यहाँ पे नीचे. अगर ऑक्टाहेड्रल में 6 है तो फिर नीचे से फिलिंग स्टार्ट होगी, इसमें पहले से ही चल रही है. 7 है तो यहाँ इसमें पहले यहां जाएगी. समझ आया? ऐसे ही अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें 1 2 3 4, अगर 4 है तो ऐसे भरे जाएंगे. लेकिन अगर हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो 1 2 3 4, उसके बाद 5 ऊपर जाएगा. इस तरीके से हमारी क्या होती है, फिलिंग. आई होप आपको समझ आया होगा क्या क्या समझा हमने. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन है तो हमने क्या याद रखना है, हाई स्पिन से की एनर्जी हाई होगी, सिर्फ याद करने के लिए कि नीचे फिर ऊपर भरा जाएगा. लेकिन लो स्पिन में क्या है, बेचारे के पास थोड़ी कम एनर्जी है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले सोचेगा नीचे नीचे वाले ही लगा लो. तो नीचे वालों में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर उसकी पेयरिंग होगी, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा. इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग. इतना समझ आ गया होगा तो इसके क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे. ठीक है,
अब हम देखेंगे कि हमारे पास केसेस क्या क्या बनते हैं, किसके लिए, हाई स्पिन के लिए, लो स्पिन के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए और फिर टेट्राहेड्रल के लिए। तो देखो सबसे पहले हमारे पास यहां ऑक्टाहेड्रल और यहां पे टेट्राहेड्रल, D1, D2, D3, D4, D5, D6। यहां पे मैं क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब भाई इसमें भी हमारे पास केसेस कैसे होंगे, लो स्पिन और हाई स्पिन के। D1 के लिए अगर देखें तो हमारे पास लो स्पिन हाई स्पिन कुछ है ही नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए, और ये टेट्राहेड्रल के लिए 1 2 2 3। ये क्या है, T2G EG, T2 EG, ये E और ये T2। ठीक है, अब अगर हमारे पास D1 ऑक्टाहेड्रल के लिए चेक करते हैं सबसे पहले, यानी कि हमारे पास ये में कितने हैं, 1। तो यहाँ पे हाई स्पिन हो या फिर लो स्पिन हो, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1। ऐसे ही अगर 2 होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3। इतना समझ आया। अब अगर हमारे पास D4 है तो D4 में हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, T2G EG, अगर ये लो स्पिन के लिए है और ये हाई स्पिन के लिए। हाई स्पिन में क्या बताया था, सबसे पहले ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4, और लो स्पिन में नीचे होगी। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 2, यानी कि D4 में हमें दो केसेस बनाने पड़ेंगे, एक D4 लो स्पिन और एक D4 हाई स्पिन। D4 लो स्पिन के लिए क्या होगा, 1 2, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2। फिर D4 हाई स्पिन के लिए देखेंगे 1 2 3 4। चलो भाई, ये तो अभी हम सिर्फ ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। D5 में लो स्पिन होगी तो 1, यानी कि इसमें भी हमें केसेस बनाने पड़ेंगे भाई, D5 लो स्पिन और D5 हाई स्पिन। और अगर हाई स्पिन है तो 5 5 1। अभी ये किसके लिए हुआ, ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब टेट्राहेड्रल के लिए चेक करते हैं। टेट्राहेड्रल में 1 है, ठीक है जी, दोनों के लिए 1, 2 है तो 2, हाई स्पिन लो स्पिन का कोई केस नहीं बन रहा। अब अगर 3 है, हाई स्पिन में क्या होगा, पहले ऊपर जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए भाई, 3, यानी कि D3 के भी दो केसेस बनाने पड़ेंगे, एक हाई स्पिन और एक लो स्पिन। इसे हाई स्पिन कर दो और इसे D3 लो स्पिन। ऑक्टाहेड्रल के लिए तो दोनों में 3 3 थे, लेकिन टेट्राहेड्रल के लिए जब निकालेंगे तो हाई स्पिन में आ रहे हैं 3 और लो स्पिन में कितने हैं, 1। D4 लो स्पिन में कितने होंगे, 0। D4 हाई स्पिन में कितने होंगे, 4। फिर D5 लो स्पिन में 1, D5 हाई स्पिन में 5। यहां तक समझ आया। अब इसके बाद क्या बचता है हमारे पास, D6 7 8 9 और 10। उनके भी अलग अलग केसेस बनेंगे, कैसे, हाई स्पिन लो स्पिन, हाई स्पिन लो स्पिन। तो भाई D6, यही ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, हाई स्पिन D6 लो स्पिन, फिर D7 हाई स्पिन, D7 लो स्पिन, D8 हाई स्पिन, D8 लो स्पिन, फिर D9। शायद D9 में तो कोई केस ना बने हाई स्पिन लो स्पिन का, चेक करके देखेंगे, लिख देते हैं फिर भी, हाई स्पिन और D9 लो स्पिन, D10 में नहीं बनेंगे। अब इनकी फिलिंग कैसे करनी है भाई, ऑक्टाहेड्रल के लिए चेक करेंगे। ऐसी होती है स्प्लिटिंग, ये हाई स्पिन के लिए और ये लो स्पिन के लिए। पहले हाई स्पिन वाले लिख लेंगे सारे, 1 2 3 4 5। अगर 6 है तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4। फिर उसके बाद 7 है तो कितने हो गए, 1 2 3। अगर 8 है तो हाई स्पिन 2 और भाई 9 है तो 1। अब लो स्पिन में चेक करेंगे, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है, क्योंकि ऐसी स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में ही होती है। 1 2 3 4 5। 6 है तो भाई 0, 7 है तो 1, 8 है तो 2,
9 है तो 1। अब चेक करते हैं किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए। उसमें भी स्प्लिटिंग दिखानी पड़ेगी अलग अलग। क्या होगा 1 2 1 2 3, ये हाई स्पिन और ये लो स्पिन। कहां तक हो गए थे 5 4, 1 2 3 4 5 6 के लिए चेक करना है ना, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे कितना आएगा टेट्राहेड्रल में, हाई स्पिन होगी तो 4 2, D7 के लिए 7 हो गए 3, फिर 8 के लिए 2 9 1, इतना हो गया। अब लो स्पिन के लिए चेक करेंगे। लो स्पिन में क्या होगा, पहले नीचे पेयरिंग 1 2 3 4 5 6, नहीं 5 6, तो 2 7 1 2 3 8 2 9 1। और 10 में तो किसी में भी केस में ले लो, ऑक्टाहेड्रल हो, टेट्राहेड्रल हो, हाई स्पिन हो, लो स्पिन हो, क्या होंगे 0। समझ आया। अब देखो हमें यहां से दिखाई क्या दे रहा है, D1 के लिए 1 1, D2 के लिए 2 2, D3 के लिए हमारे पास 3 3, अगर वो हाई स्पिन है तब। तो यहां से कॉमन चीज निकालेंगे। D1 के लिए ऑक्टाहेड्रल हो या फिर टेट्राहेड्रल, कितने हैं 1। D2 के लिए ऑक्टाहेड्रल हो या फिर टेट्राहेड्रल हो, कितने हैं 2। फिर D3 के लिए तो अलग अलग है, सिर्फ हाई स्पिन है, D4 छोड़ दो, D5 भी, D6 D7 D8 D8 2, D9 1, D10 0। आधा सीन तो यही खत्म हो गया। क्या करेंगे, इधर से लिखेंगे 1 2 1 2, यानी D1 होगा तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, चाहे हमारे पास कोई भी केस हो। D2 है तो भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा। 8 है तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, कोई मैटर नहीं करता। क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2। अगर हमारे पास D9 है तो कितने होंगे 1, D10 है तो 0। इतना याद हो गया। कौन कौन से 1 2 और भाई 3 4, ये सारे केसेस हो गए हमारे पास। अब इसके बाद हमें क्या याद करना है, हाई स्पिन वाले केसेस याद करेंगे। हाई स्पिन वाले लिखेंगे 3, D3 D4 D5 D6 D7, 8 ऊपर चला गया। हाई स्पिन के लिए क्या याद रखना है हमें कि जितने भी हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि अगर हमारे पास D3 है तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हाई स्पिन के लिए 3, D4 है तो 4, 5 है तो हाई स्पिन में 5, 6 है तो 4, 7 है तो 3। कैसे याद रखेंगे, 5 तक तो हमारे पास जितने भी हैं उतने ही होंगे, और अगर हमारे पास 6 या 7 या फिर 5 से फालतू होंगे तो क्या होगा, हम उसे 10 में से माइनस कर देंगे। 10 - 6 4, 10 - 7 3। अब कौन कौन से केसेस होगा, ये भी हो गया, ये वाला हो गया, और भाई एक हमारे पास ये और ये। बस इसके अलावा हमारे पास D3 लो स्पिन, D4 लो स्पिन, D5 लो स्पिन और D6 लो स्पिन। सिर्फ ये केसेस हैं जो आपको याद करने हैं या फिर जो हमें निकाल के देखने पड़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास वो बन गई, अगर D1 D2 D8 D9 और D10 है तो क्या क्या है हमारे पास, हाई स्पिन हो या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो, 1 2 2 1 0, ऐसे याद कर लेंगे। इधर से लिखेंगे फिर उधर से लिखेंगे। हाई स्पिन है तो हमारे पास D3 में भी कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे अनपेयर्ड, 3, D4 होगा तो कितने होंगे 4, D5 होगा तो 5, अगर हमारे पास 6 है तो 10 - 6 4, अगर हमारे पास 7 है तो 10 - 7 3। ये हाई स्पिन के लिए केसेस हो गए। और लो स्पिन, सिर्फ लो स्पिन निकालना। अब देखो हमारे पास कितना काम कम हो गया, सिर्फ 1 2 3 और 4, हमारे पास 4 या 5 केसेस बचे हैं जिनमें हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करके देखनी पड़ेगी, वरना हमें पूरे के पूरे क्वेश्चन में जितने भी हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्सेस गिवन है और 4-5 कॉम्प्लेक्सेस गिवन है और उसमें पूछ दिया कि किसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं और हम सबके लिए इस तरीके से फिलिंग करके देखें तो हमें कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हमें ये याद है तो हम इस ट्रिक से क्या करेंगे, हमारे पास 70% क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर यही वाले केसेस आते हैं पेपर में। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हम लोग किस तरीके से
याद रख सकते हैं। ट्रिक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।